गांधीनगर में गांधीनगर स्थित ब्रह्मकुमारी आश्रम पर ब्रह्म बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया, जिसे तपस्या मास भी कहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जेल अधीक्षक AK सक्सेना ने बोलते हुए कहा कि हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए तथा आपस में प्रेम भाव के साथ ही रहना चाहिए। जीवन का यही सार है कि एक दूसरे को कष्ट ना पहुंचे तथा मिलजुल कर रहे और सामाजिक एकता को भी सुधार करने का काम करे। कोई भी संप्रदाय हो वह यही सीख देता है कि मानव के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैंने यहाँ आकर देखा है कि ब्रह्म बाबा की शिक्षा और ज्ञान वास्तव में ज्ञान प्रद है और मैं इससे काफी लाभान्वित हुआ हूँ। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी आश्रम गांधीनगर की संचालिका बीने पूनम बहन ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया, जो पूरे मास चलता है। इसमें आज बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने भाग लिया तथा बाबा की शिक्षा और ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर चलने का संकल्प लिया। अमेरिका से आई ब्रह्मकुमारी अंजलि बहन ने इस अवसर पर मेडिटेशन कराया और सभी को ब्रह्मा बाबा से संबंधित जानकारी दी और उनके अनुभव साझा किए और कहा हमें बाबा की शिक्षाओं से सबक लेते हुए जीवन पथ पर प्रेम भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। स्मृति दिवस पूरे दिन चला तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य रूप से BK राधा बहन, BK सरिता बहन, BK राकेश बहन, BK बबली बहन, BK आशा बहन, BK भोपाल भाई, BK ब्रिजपाल भाई, BK नरेश भाई, BK प्रेम भाई, BK सचिन भाई, BK आदेश भाई और सैकड़ों श्रद्धालु मुख्य रूप से मौजूद रहे। जी बताइए, जो आज ये कार्यक्रम है 18 जनवरी का, बताइए किस तरह कार्यक्रम है? ओम शांति। आज 18 जनवरी तपस्या मास कहें या फिर स्नेह दिवस कहें, 18 जनवरी 1969 को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था, उनको दादा लखीराज के नाम से जाना जाता था और हीरे ज्वारात के बहुत बड़े व्यापारी, बहुत भक्ति भावना वाले महान व्यक्तित्व था उनका। दानी परिवार के थे और दान करना उनका सबसे बड़ी विशेषता थी। बिना दान किए कभी भी उनको चैन नहीं मिलता था। दूसरा, भक्ति इतनी करते थे, विष्णु चतुर्भुज की पूजा किया करते थे, गीता का अध्ययन करते थे और विष्णु चतुर्भुज की पूजा ऐसे करते थे कि उनका फोटो हमेशा उनके साथ रहता था। जैसे वो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे अपना, तो उसमें गले में भी उनका फोटो रखते थे, तकिए के नीचे भी रखते थे और जेब में भी रखते थे। दूसरा क्या था कि उनका संबंध बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ था। जैसे राजा महाराजाओं की दरबार लगती थी तो जब तक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वहां नहीं जाते थे तब तक उनकी दरबार शुरू नहीं होती थी। तो उनका जो व्यवहार था, उनके व्यवहार को देखते हुए राजा महाराजा भी ये बोलते थे कि भगवान से गलती हो गई कि हमें राजा बना दिया और तुम्हें साधारण इंसान। वास्तव में राजा तो तुम्हें होना चाहिए था, क्योंकि वो जब उनके यहाँ शादी होती थी, जन्मदिन होते थे, तो हमेशा गोल्ड का ही गिफ्ट या हीरे ज्वारातों का गिफ्ट किया करते थे। तो 18 जनवरी 1969 में उन्होंने अपने इस देह को त्याग किया और उस देह को त्याग करने के पहले उन्होंने इतनी तपस्या की जो अपने आप को फरिश्ता स्वरूप, तपस्वी मूर्त, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाया और हम सबके सामने एक आदर्श बन करके रहे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो भी कार्य करते थे वो पहले खुद करते थे और फिर बच्चों को सिखाते थे। कोई भी कार्य, वो चाहे छोटा कार्य है चाहे बड़ा कार्य है, हमेशा दूसरों को करके दिखाया है। दूसरा क्या था कि स्नेह की मूर्त, रहम दिल। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई चरित्र नहीं था, लेकिन जैसे परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि परमात्मा शिव, वो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, रहम का सागर, दया का सागर है। तो परमात्मा शिव ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लिया और आधार लेकर के उनके मुखारविंद से ये सेवाएं शुरू की, ज्ञान दिया, हम मनुष्य आत्माओं को सहज राजयोग सिखाया, तो इसी के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। और हम जो आज हो रहे हैं किस तरह कार्यक्रम है? ये आज शांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसे हम स्नेह दिवस भी कहते हैं और समर्थी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि विशेष शक्ति का हम अनुभव करते हैं। आज विशेष हमें ब्रह्मा बाबा के साथ का सहयोग का, स्नेह का, शक्ति का अनुभव होता है। दिए जाए तो समाज अच्छा बन जाएगा।
अगर जेलों में भी जो हैं लोग उन्हें अच्छा बना दिया जाए तो पूरा समाज अच्छा हो जाए। तो इस संस्था को भी बहन आती रहती है, कार्यक्रम होते रहते हैं और मेरा अपना अनुभव है, इसमें ओम शांति कहा है, शांति तभी मिलेगी अब किसी की बुराई न करें। सबसे अच्छा शांति का मुझे लगता तरीका है, हम किसी के साथ अच्छा न कर सके लेकिन बुरा तो करें ही, अपने दिमाग में बुरा विचार न लाएं किसी के प्रति। लेकिन ज्यादातर होता है कि हम लोग बैठते हैं तो दूसरे के विषय में कुछ ना कुछ बुरा ही कहते रहते हैं, है ना। तो अगर हम शांति की तरफ चले कि ओम शांति है, ईश्वर की तरफ मन में सुकून लें, अच्छा सोचें, अच्छे विचार लें, तो आदि समस्याएं खत्म। पूरा जो सामाजिक परिवेश में जो द्वंद्वता है वो ज्यादातर विचारों की है, लालच की है, टकराहट है, उसी में अपराध भी होते हैं। अगर हम थोड़ा अपने अंदर सुकून लाएं और अच्छा सोचें तो निश्चित रूप से बदलाव हो सकते हैं और अपने को बदलने का प्रयास करें। हम कोशिश क्या होती है, दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, दूसरे को ज्यादा शिक्षा देते हैं, अपने को कम बदलते हैं। तो हम अपने को बदलें और मुझे तो लगता है कि ईश्वर से जुड़ता है तो हम निश्चित रूप से हमारे अंदर एक पॉजिटिव सोच पैदा होती है। तो हमको हमेशा जितना धार्मिक व्यक्ति होगा वो समाज को कुछ न कुछ अच्छा ही देते जाए और जितना हम धर्म से दूर चले जाएं उतना ही हम लोग लालच चीजों में पढ़ के कुछ न कुछ इस तरीके का करते हैं जिससे खुद भी तनाव लेते हैं, दूसरे को भी तनाव देते हैं। तो तनाव मुक्त होने का सबसे अच्छा साधन है कि जो हमारे हाथ में ना हो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और मैं अपना देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे M4U न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और हमारे M4U न्यूज चैनल पर समाचार एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8445657566 पर।